जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए महाराष्ट्र का NMMS का बौद्धिक क्षमता परीक्षण का पेपर है और ये पेपर जो है 22 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो ये अभी मैंने देखा कि किसी ने भी मैट की आंसर की नहीं डाली है और ये जो पेपर कोड आपके सामने ये M3 है। तो हो सकता है क्वेश्चंस जो हैं आपके आगे पीछे हों। अगर मराठी लैंग्वेज में भी होगा तब भी आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि जो उसका पैटर्न है ABCD इसी तरह से बच्चों लिखा हुआ है। तो आपका समय कम नुकसान हो और जल्दी से मैं आंसर की को यहाँ दिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि पहले का 4th आंसर है, तो इसको आप मिलाते जाइएगा। और दूसरी बात है बच्चों, इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो भी बच्चे, आप महाराष्ट्र क्या क्या पूरे इंडिया के बच्चों के लिए है, जो भी बच्चे अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, SC वर्ग के हैं, उनके लिए श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो श्रेष्ठा की आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवश्य देखिए। और ये जो एग्ज़ाम है बच्चों, ऑल ओवर इंडिया 3000 सीट्स है। ये बच्चे जो हैं CBSE के जो आवासीय विद्यालय हैं, जहाँ बहुत महंगी फीस लगती है 3 से 4 लाख रुपए, ये बच्चे फ्री पढ़ते हैं। तो 9 to 12 आप फ्री पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो बच्चों ये स्कॉलरशिप आप पास करोगे तब आपको NSP पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। तो इसकी भी पूरी जानकारी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का बच्चों लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए आपको आंसर की फटाफट दिखाता हूँ और आपके कितने सही हुए वो जरूर बताइएगा। ठीक है, पहले का आपका चौथा है, दूसरे का फर्स्ट है, तीसरे का आपका थर्ड है, फोर्थ का बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब देखिए मैंने अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न में लाइव क्लास में काफ़ी कुछ समझाया था, वह काफ़ी प्रश्न वैसे आए हुए हैं और सेम पैटर्न पे आया था जैसा लास्ट ईयर का 2023 का महाराष्ट्र का पेपर था, मैंने बताया था उसी पैटर्न पे बच्चों आया हुआ है। इस बच्चे ने क्या किया है, मैंने बताया था M यहाँ तक लिखना है, फिर N से लिखना है ताकि ये वो अपोजिट नंबर यहाँ Z आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ गलतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका दूसरा है, क्वेश्चन 6 का बच्चों आपका तीसरा है, क्वेश्चन 7 का आपका तीसरा है, क्वेश्चन 8 का आपका दूसरा है, क्वेश्चन 9 का आपका दूसरा है, क्वेश्चन 10 का आपका चौथा है, 11th का पहला है, 12th का तीसरा है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने दिखाया था किस तरह का आया है। 13th का तीसरा है, 14th का चौथा है, 15th का दूसरा है, 16 का बच्चों आपका चौथा है, 17 का आपका चौथा है। ठीक है, इसके बाद 18th का आपका तीसरा है, 19th का पहला है। बच्चों कुछ चीज़ें छूटी हैं, कारण क्या है, जैसा आप जानते हैं, आप तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं भी सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ बच्चों। तो जितना समय मिलता है, ये जितने जल्दी समय हुआ है उसको मैंने तैयार किया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं बाद में बता दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। 21 का चौथा है, 22 का तीसरा है, 23 का आपका चौथा है, 24 का आपका पहला है, 25 का आपका पहला है, 26 का आपका दूसरा है, 27 का आपका तीसरा है, 28 का आपका बच्चों पहला है, 29 का आपका दूसरा है, 30 का आपका बच्चों तीसरा है। हाँ, ये थोड़ा सा छूट गया बच्चों, इसको मैं बाद में करूँगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 34 का आपका पहला आंसर है, 35 का दूसरा है, 36 का दूसरा है, 37 का तीसरा है, 38 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 39 का आपका पहला ऑप्शन सही है, 40 का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन सही है, और इस वाले 44 में आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 45 में दूसरा ऑप्शन सही है, 46 में फोर्थ ऑप्शन सही है, 47 का फोर्थ ऑप्शन सही है, 48 का नाइन्थ ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है, 49 का दूसरा, और 51 का आपका तीसरा, 52 का आपका दूसरा, 55 का आपका तीसरा, 56 का आपका दूसरा, 57 का आपका चौथा, 58 का फोर्थ, 59 का सेकंड, 60 का सेकंड, 61 का फोर्थ, 62 का सेकंड, 63 का फोर्थ, फिर आपका 64 का बच्चों आपका फोर्थ, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका
4x4 माप के एक घन की सब पृष्ठभाग को पीला रंग दिया गया। वह घन के 1 सेंटीमीटर अंतर पर उभय छेद किए गए, मध्य भाग में एक आड़ा छेद किया। अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने घन के सिर्फ 2 पृष्ठभाग होंगे? तो 24 के होंगे। ठीक है। इसके बाद है कितने घन के सिर्फ एक पृष्ठभाग का रंग लगा है? तो 24। फिर कम से कम 2 पृष्ठभाग रंगीन होंगे, ऐसे घन कितने हैं? तो 32 है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। यहाँ पर विसंगत पद पहचाना तो ऑड मैन आउट करना था, तो यहाँ पर आपका 133 है, यहाँ पे आपका 150 है। ये बच्चों पेंडिंग है, इसको भी देखते हैं। और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी को घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही लग रहा है। क्वेश्चन 72 में आपका तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे भी हमें बताना था जो क्रम आ रहा है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 53 होगा, यहाँ पे आपका 126 होगा। ये पेंडिंग है बच्चों। ठीक है, अभी इसको देखना है। क्वेश्चन 76 ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 77 में आपका सेकंड ऑप्शन सही है। 78 में आपका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 79 में आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 80 में बच्चों आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है। आकृति को मोड़कर एक घन तैयार करने पे नीचे दी गई कौन सी आकृति बनने वाले घन की नहीं है? ठीक है, नहीं है तो ये वाली होगी, बाकी ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पर प्रथम पद का द्वितीय पद से जैसा संबंध है वैसे ही संबंध तीसरे और चौथे पद में है, उसे ध्यान में रखकर प्रश्न की जगह योग्य पर्याय पसंद करें। ठीक है, तो जो इससे रिलेशन वही हमें बताना है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही। इसका जो रिलेशन इसका जो रिलेशन वो है 465 से। ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं 574 का 543, वैसे 843 का आपका होगा 814 से। अक्षरों विशेष समूह दिया गया है, पर्याय में से एक पर्याय उस समूह से असंगत है, योग्य पर्याय पसंद करें। तो 84 का बच्चों फोर्थ ऑप्शन सही है। 85 का आपका पहला ऑप्शन सही है। 86 का आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। 87 में आपका बच्चों प्रश्न आकृति उत्तर आकृति, ये आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, ये भी देखिए प्रश्न आकृति आपकी है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंकों को मीनार देखकर प्रश्नों के उत्तर के उचित पर्याय बताएं। तो ये सीरीज इस तरह से बना दी गई है। ठीक है, तो इसको आपको समझ के प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, तो आपका 99 में जो आएगा बच्चों वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, 11, 12, 10 और 9 और 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपके बच्चों कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।